नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल चौधरी एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ और इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में परसेंटेज के अपन इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चुनाव संबंधी जो भी क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, उससे आगे और क्वेश्चन है वो भी अपन सोल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। देखो टोटल मत हमेशा 100 होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। इसमें दो कंडीशन बनती है, एक हारने वाला रहेगा और एक जीतने वाला। दो उम्मीदवार है, एक हारेगा एक जीतेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वो एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। इसको 40% मत मिले हैं हारने वाले को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से ये 40 ले गया, दूसरे को कितना मिलेगा? 60%। तो कितने मतों से हारेगा ये? परसेंटेज में आप देखते हो, इसको 40 मिला, इसको 60 मिला, कितने परसेंट से हार गई है? 20% से हार गया। क्वेश्चन कह रहा है 298 मतों से हारता है। 20% का मान 298। यहाँ से मैं 1% का मान निकाल लेता हूँ, तो 298/20 निकालना कितना परसेंट है आपको पूछा है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी? 100%। 100% का मान निकालना 298/20 गुणा में 100 करा दूंगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग मैं इसमें देता हूँ 298 में, 2 का भाग इसमें दूंगा तो 14 बार, 1 बच गया 9, और 10 से गुणा होगा तो ये 0 आ जाएगा। टोटल 100% मत कितने हैं? 1490। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। देखो क्या करा, 100% मत थे, 40% मत मिले हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 60%। हारने वाला कितने परसेंट से हारा? 20% से। क्वेश्चन कह रहा है 298 से हार जाता है, 1% का मान मैं निकालता हूँ तो 298/20 हो जाएगा। 298 के बट्टे में 20 चला जाएगा। कुल मत निकालने कितने परसेंट होते हैं? 100%। मैं 100 से गुणा करा दूंगा, 1490 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं करते। आपको पता है कुल मत पूछा है तो 100% की वैल्यू पूछा है, 20% का मान आपको पास 298 है, इसको 100% बनाना है। 20% को आप 100% यही बना सकते थे। मैं 20 को किससे गुणा कराऊँ कि ये 100 हो जाए? 20 पंजे 100, 5 से गुणा करा दो तो इधर भी ये 5 से गुणा हो जाएगा, तो 100% का मान आ जाएगा। देखो 8 पंजे 40, 4 कैरी किया, 9 पंजे 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49 का 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 1490। आप यही आंसर दे सकते थे, इसको 100% बना लेते। कैलकुलेशन बचाने का तरीका। एक चीज़ ये 40% मतों से मिले, 298 मतों से हार जाता है। 40% का मान देखो क्या है, ये चीज़ें हर चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। 40% का मान होगा 2/5। बट्टे में परसेंटेज हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, इस तरीके से सोल्व होगा। 0 से 0, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 5 टोटल मत है, बट्टे में जो संख्या होती है वो टोटल होती है। हारने वालों को कितने मिले हैं? 2। ये जो हारा उसको मिला है 2 5 में से। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? जो जीता है उसको कितना मिला है? 5 में से 2 हारने वाले को मिल गया, तो जीता उसको कितना मिला है? 3। ये 2 हारने वाले की क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हारने वाले की है, तो 2 हारने वाले का मान ही रहेगा। इसको 2 मिले, इसको 3 मिले, कितने से आ रहा है? 1 से आ रहा। और 1 का मान क्वेश्चन कितना कह रहा है? 298 है। टोटल वोट पूछ रहा है, टोटल मत कितने हैं? तो 5 आपका मान 5 का निकालना है, तो 298 को मैं 5 से गुणा करा दूंगा। सेम वही वैल्यू, 8 पंजे 40, 4 कैरी किया, 9 पंजे 45, 4 49, 4 कैरी किया, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 यूनिट। मतलब टोटल मत कितने आ गए आपके पास? 1490। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, तो तब 15,000 मतों से चुनाव हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? 100% मत होते हैं, एक हार रहा है दूसरा एक जीत रहा है। जो हारा उसको कितना मिला? 30%। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? जो जीता है उसको कितना मिलेगा? 100 में से 30 ये ले गया, जीतने वाले को मिलेगा 70, ठीक है। हारने वाले को 30 मिल गया, 100 में से मैं 30 घटाऊंगा तो 70 जीतने वाले को मिलेंगे। ये कितने से हार जाता है? इन दोनों का गैप देख लो, इसको 30 मिला है, इसको 70, ये 40 से हार गया। जबकि क्वेश्चन कितना कह रहा है कि 15,000 मतों से हारता है, ठीक है। यहाँ से 1% का मान निकालो, 1% का मान मैं निकालता हूँ तो 15,000/40। पूछा क्या है? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले?
जीतने वाले का कितना निकालना होगा आपको 70%। टोटल का पूछता तो 100%, बट आपको 70% ही निकालना है। क्यों? क्योंकि जीतने वाले की वैल्यू पूछा है, तो मैं 70% निकालूंगा यहाँ पे। तो 15,000/40 गुणा 70। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया। 4 का भाग मैं 1500 में दूंगा। 1500 को देखो ऐसे डायरेक्ट दे सकते हो, 1500 का आधा कर दो, 750, 750 का आधा कर दो 375, ये आप दे ही लो। 4 का भाग मैं इसमें देता हूँ, 4 × 3 = 12, बच के 3, 4 × 7 = 28, 7 बार जाएगा, बच गए 2, 4 × 5 = 20, 375 बार गया और 70 गुणा में है। ये 7 इससे मल्टीपल होगा, 5 × 7 = 35, 3 हासिल के, 7 × 7 = 49 और 3 52, 5 हासिल के, 7 × 21 और 5 कितने हो जाएंगे 26, और 0 पीछे पड़ा है। 26,250 मत है ना, किसको मिलेंगे? जीतने वाले को। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। टोटल पूछ लेता तो मैं 100% निकालता। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 30% का मान क्या होगा? 3/10, सेम वही 30/100, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100। 10 टोटल है, टोटल वोट कितने हैं? 10। हारा उसको कितना मिला? हारने वाले को मिला है 3। तो जीता उसको कितना मिलेगा? 10 में से 3 इसको मिल गया, तो 7 जीतने वाले को मिलेगा। कितने से आ रहा है ये? 4 से। 4 का मान कितना दे रखा है? 15,000। 1 का मान निकाल लेना, 15,000/4। निकालना किसका है? 7 का, तो 7 से गुणा करा देना इसको। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेके 1500 मतों से विजयी रहा। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? 100% मत होते हैं। ठीक है, जो जीता उसको देख लो, जीतने वाले को कितना मिला। देखो कुल मतों का 48% मिलता है, तो 100 है, 100 का कितना मिल जाएगा इसको? 48, क्योंकि टोटल तो 100 ही है ना। 100 का 48% मतलब 48 ही आएगा, इसको 48% मिल गया, जीता जो। अब हारने वाले को कितना मिलेगा? अब देखो 48 तो ये ले गया, जो जीता है वो। 100 में से आप घटा के लिखोगे ना हारने वाले के, 48 तो ये ले गया। कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग ही नहीं करा, 5% वोट देने ही नहीं आए। टोटल यूज कितने हो गए? 53। तो 100 में से मैं 53 घटा दूंगा, तो इसको कितना मिलेगा? 47। देखो कैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कुल मतों का 48% मत मिला है जीतने वाले को, तो 100 का 48 ही से मिल गया। 5 ने दिया नहीं, तो 48 × 5 = 53। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 में से मैं 53 घटा दूंगा, 47। ये कितने मतों से जीत रहा है? आप बोलोगे सर 1% से जीत रहा है, क्योंकि इसका 48 है, इसका 47 है। क्वेश्चन कह रहा है वो 1500 मतों से जीत जाता है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, ये आपसे पूछा। हारने वाले को कितना मिलेगा? 47%। मैं 47% का मान निकाल लेता हूँ, तो 1500 को मैं 47 से गुणा करा दूंगा। ठीक है, गुणा कराओ, 15 7 से गुणा होगा तो 15 × 7 = 105, 10 हासिल के, 15 × 4 = 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70, और 2 0 पीछे पड़ा है। 17,500 वोट हारने वाले को मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखो, 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? देखो क्या है, टोटल 1,80,000 मत है। ठीक है, ये टोटल है, ये वैध नहीं है। वैध मत निकालूंगा ना मैं, वैध मत। देखो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ। वैध मत है 1,80,000 है, इसमें 10% अवैध है, तो 90% सही है भाई। इसका 10% वोट खराब है, तो इसके 90% तो सही है। मैं इसका 90% निकालता हूँ। 90% कैसे निकालोगे? 1,80,000 का 90% ऐसे निकालूंगा। 2 0 से 2 0, 18 को 9 से गुणा करोगे तो 162 आएगा। ठीक है, 2 0 ये, 1 ये चिपका दो, 1,62,000। ये वोट क्या है? वैध मत है। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, एक उम्मीदवार को तो 80% मिल गए, इसका एक उम्मीदवार को तो 80% वोट मिल गए, लिखा हुआ है ना वैध मतों के 80% मत मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? आपसे ये पूछा, आप बोलोगे दूसरे को इसका 20% मिल जाएगा। देखो 1,80,000 टोटल मत थे, जिसमें से 10 बेकार थे, 10 अपन ने निकाल दिया 10%। तो सही कितने थे? 90%। 1,80,000 का मैं 90% निकालूंगा, 1,62,000 आएगा। इसमें से 80% पहले उम्मीदवार को मिल जाएंगे। दूसरे को कितने मिलेंगे? आप बोलोगे 80 ये ले गए, सर दूसरा 20% लेके जाएगा। तो उसी का मान पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? ये वैध ही तो है टोटल।
इसका मैं 20% निकालता हूँ। 10% निकालने का मैंने एक तरीका बता रखा है, किसी भी संख्या का 10% निकालते हो उसमें 10 का भाग दे दो। 1,62,000 है, ठीक है। इसका 10% निकालते हो तो क्या करोगे, इसमें 10 का भाग दे दो। तो मैं 10 का भाग दूंगा, एक जीरो हट जाएगी ना लास्ट की, देखो ये वाली। तो कितना आया, 16,200। ये 10% आया, तो 20% इसका 32,400। 32,400 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका 20% निकालना आप ऐसे निकाल भी सकते हो, ये 20% ऐसे निकाल लिया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 162 का 2 गुना करते हो तो 324 ही आता है। 1 और 2 ये जीरो चिपका दो, 32,400 आपका आंसर हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना और ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक चुनाव क्षेत्र विशेष में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए, जिनमें से 2% अस्वीकार हो गए। विजय प्रत्याशी को वैध मतों के 75% मत मिले, जिनकी संख्या 9,261 थी। चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। मान लो मतदाताओं की टोटल संख्या x है, मैं x मान लेता हूँ, टोटल मतदाता x है, बट चुनाव क्षेत्र विशेष में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए हैं। x का 75% ही वोट दे रहा है। 75% का मैं चिन्ह हटाऊंगा तो 75/100 परसेंटेज का। देखो टोटल मतदाता मैंने x मान लिया, 75% मतदाताओं ने वोट दिया है, तो x का 75% निकालूंगा तो इतने मतदाताओं ने वोट दिया है, जिनमें से 2% अस्वीकार हो गए। अब ये टोटल जो वोट है ये वाले, इसमें से 2% तो अस्वीकार कर दिए गए, तो स्वीकार कितने करे गए, 98%, ठीक है। ये टोटल वोट है, देखो ये टोटल वोट है, एक बार दोबारा देख लो। टोटल वोट मैंने x माना, जो वोट पड़े ना ये टोटल वोट ये है, टोटल वोट मैंने x माना। 75% देने आए तो 75/100, x का 75/100 निकाल लिया। इनमें से भी 2% बेकार निकल गए, तो सही कितने थे, 98/100। 98% सही थे, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो 100। अब जो जीता ना उसको, विजय जो प्रत्याशी था, इन टोटल मतों का, टोटल वोटों का उसको 75% मिलता है। तो आप ये कह सकते हो x का 75/100 गुणा 98/100 का जीतने वाले को कितना मिला है, 75%, 75/100 आ जाएगा। और जिनकी संख्या कितनी है, और इसको आप निकालोगे 9,261 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है विजय प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त होते हैं। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ 25 के पार्टे से। 25 3 75, 25 चौके 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 2 के पार्टे से इसमें 49 बार, इसमें 50 बार। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखो 3 गुणा 3 9 आ जाएगा, गुणा 49 है। पट्टे में देखो 4 से गुणा होगा तो 16, 16 5 से गुणा होगा तो 80, 800 आ जाएगा, बराबर में 9,261 है। 9 का भाग इसमें देता हूँ, 9 दाई 90, बच गए 2, 9 दूनी 18, 9 9 81। 9 का भाग इसमें इतनी बार गया। 49 का भाग दे दो, 49 दूना 98, 2 बार गया, बच गए कितने, 4 हो जाएंगे 49, 49 से कम 49। x का मान आ जाएगा, देखो यहाँ से तो x/800 बचा, बराबर में 21/1। ये क्रॉस गुणा हो जाएगा तो x का मान आएगा 21 गुणा 800। तो 21 8 से गुणा होगा, 21 अंटे 168 होता है, जीरो चिपका दो, डबल जीरो है ना लास्ट में, 16,800 आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्या करा मैंने, टोटल वोट मैंने x मान लिया, तो टोटल x के x थोड़ी देने हैं, उनका 75% ही देने हैं, तो मैं 75/100 कर लूँ, ठीक है। अब जो जितने भी ये वोट दिए उनमें 2% तो बेकार हो गए, तो इनका 98% सही है, 98/100 आ जाएगा। ये तो टोटल वोट है। जीतने वाले को कितना मिला टोटल वोटों का, ये जो टोटल वोट दिख रहे हैं ना आपके पास, जो वेद मत है ये टोटल, इनका 75%, तो मैंने इनका 75% निकाल दिया। और उसका मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9,261। यही आपको सोल्व करना है, x का मान निकालना है 16,800, यह आपका आंसर होगा, ठीक है। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 kg अधिक गेहूं खरीद सकती है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। गेहूं के मूल्य में कमी हुई तो पहले से 5 kg गेहूं ज़्यादा आ गए भाई। पैसे तो मान लो आप ये है 100 रुपये आप मार्केट में लेके जाते थे, कोई चीज़ आती थी, मान लो आप 5 kg लेके आते थे, अब रेट कम हो गई, अब 100 रुपये में वो 2 kg एक्स्ट्रा आ गए, मतलब 7 kg आप लेके आ गए। रेट कम होगी तो क्वांटिटी आपकी बढ़ के आएगी ना। आज पेट्रोल मान लो 120 रुपये है, 1 लीटर लेके आ रहे हो, ठीक है। अब पेट्रोल का भाव 60 रुपये लीटर ही हो जाए तो आप 120 ही लेके जा रहे हो, बट लेके कितना आ जाओगे फिर, 2 लीटर, क्योंकि भाव क्या हो जाएगा 60 रुपये पर लीटर, तो 120 में कितना आ जाएगा, 2 लीटर। कैसे सोल्व करना है आपको, ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो पहले की इसमें रेट आ जाएगी,
अब एक वर्तमान की आपकी आ जाएगी। 20% का मतलब समझना, 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, समझ में आ जाएगा। 1/5 गेहूं के मूल्य का मतलब होती है रेट, ये होगी रेट। 20% की कमी होने पे, 20% का मतलब पहले 5 था, 1 की कमी हो गई, अब कितने में बिकेगा? 4 में। ठीक है, रेट 5 से 4 होगी, तो हमेशा ध्यान रखना मात्रा है ना, इन रेट के अनुपात का उल्टा होती है, 4:5 हो जाएगी। देखो मैंने क्या करा, रेट का अनुपात निकाल लिया, 20% की कमी हुई, पहले 5 था, 1 की कमी हो गई 4, तो जो क्वांटिटी का जो रेशो आएगा वो रेट का उल्टा होगा, प्राइस का उल्टा होगा। मात्रा का रेशो, मात्रा का अनुपात हमेशा प्राइस का उल्टा होगा। 5-4 था तो 4-5 आ गया। इसमें देखो पहले मात्रा कितनी आती थी? 4, अब कितनी आ रही है? 5। कितना ज़्यादा आ रहा है? 1। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से कितना आप ज़्यादा लेके आ रहे हो? 5 kg, पहले से 5 kg ज़्यादा ला रहे हो। आपसे पूछा गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है, आरंभ में कितनी मात्रा आती है वो निकाल लो आप। आरंभ में टोटल कितना लेके आते थे? आरंभ में लेके आते थे आप 4 यूनिट, तो 1 का मान 5, तो 4 का कितना आ जाएगा? 20 kg। आरंभ में आप 20 kg गेहूं लेके आते थे, टोटल कितने रुपए में? 320 रुपए में। देखो 20 kg लेके आते थे आप 320 रुपए में। आपको तो रेट निकालनी है, 1 kg कितने में लाने, 1 kg कितने में लेके आते थे वो आपको बताना है। तो 320/20, 0 से 0 कट गया, 32 में मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? 16 रुपये पर kg आप लेके आते थे पहले। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना, आपको जो दे रखा है उससे रेट ही निकाल ली, रेट का अनुपात निकाल लिया। रेट के अनुपात से आप मात्रा का अनुपात आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा होता है। मात्रा पहले 4 से 5 हो गई, पहले आप 4 लेके आते थे, अब 5। कितना ज़्यादा लेके आ रहे हो? 1। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 5 अधिक लेके आ रहे हो, 5 kg अधिक लेके आ रहे हो। 1 का मान 5 kg है। आपसे पूछा प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभ में कितनी मात्रा थी वो निकाल लो। 1 का मान 5 है, तो प्रारंभ में आप 20 kg गेहूं लेके आते थे, कितने रुपए में? 320 रुपए में। तो 20 kg गेहूं 320 रुपए में, तो 1 kg 320/20, 16 रुपए में। आपसे पूछ लेता वर्तमान में क्या रेट है, तो आप निकालते वर्तमान में कितनी मात्रा आप लेके आ रहे हो। 1 का मान कितना है? 5 kg, तो वर्तमान में कितना लेके आ रहे हो आप? 5। 5 का 5 से गुणा करूंगा तो वर्तमान में आप 25 kg लेके आ रहे हो, कितने रुपए में? 320 में मैं 25 का भाग दूंगा तो वर्तमान का भाव आ जाएगा। आपसे पूछा था प्रारंभिक भाव। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाएगा। देखो, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने की वजह से एक उपभोक्ता 800 रुपये खर्च करने के बाद अपेक्षाकृत 10 kg चावल कम खरीद पाता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? देखो, मूल्य में वृद्धि करी तो मात्रा में क्या आ गई? कमी, इसलिए उल्टा होता है अनुपात। यहाँ पे वृद्धि कर दी तो यहाँ पे कमी, यहाँ पे कमी कर दी तो यहाँ पे वृद्धि, इसलिए उल्टा होता है। तो पहले और अब 20% की वृद्धि करी है, 20% का मतलब 1/5। ये तो रेट आपकी पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी? 6। 6 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वृद्धि हुई है, बढ़ा है मूल्य। तो मात्रा क्या आएगी आपकी? मात्रा होगी कि सर 6 से 5 हो जाएगी, उल्टा होगा इसका। तो मात्रा पहले से क्या हुई? पहले आप 6 खरीदते थे, पहले आप 6 लेके आते थे, अब कितने लेके आ रहे हो? 5। तो कम ला रहे हो, ज़्यादा कम ला रहे हो, कितना? 1। और क्वेश्चन कह रहा है कितना कम लेके आते हो? 10 kg। 1 का मान 10 kg है। आपसे पूछा प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मात्रा निकाल लो आप। प्रारंभिक मात्रा कैसे निकालोगे? 6 यूनिट निकाल लो आप। 1 का मान 10 kg है, तो 6 का मान कितना आ जाएगा? 6 × 10। मतलब प्रारंभ में कितना चावल खाते थे आप? 60 kg। 60 kg चावल लेके आते थे, कितने रुपए में? जो रुपए दे रखे उतने में लेके आओगे, 800 रुपये में। देखो 60 kg आप लेके आते थे 800 रुपये में। 1 kg का भाव पूछा है, 1 kg का निकाल लो, तो मैं भाग दे दूंगा 800 में 60 का, 0 से 0 कट गया। 2 के बाद ऐसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये 40 बार, ये 3 बार, 40/3 रुपये में 1 kg आएगा। ऑप्शन में है नहीं, इसको आगे और सोल्व करा है। 3 का भाग 40 में, 13 39, 13 बार जाएगा, 1 बच गया, वो किसका भाग दे रहे हो? वो आ जाएगा 13 से 1/3, 1 kg का भाव रहेगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, चीनी की कीमत में 10% कमी हो जाने पे उपभोक्ता 270 रुपये में 5 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति kg में कितना, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे कम हुआ, कीमत कम हुई, तो आपको मात्रा क्या मिलेगी? ज़्यादा, तो 5 kg अधिक खरीद पा रहा है। समझ में आया उल्टा क्यों होता है वो? तो पहले और अब रेट 10% की कमी हुई है, 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से कितना हो गया? 9। कमी हुई है ना 1 की, पहले 10 थी, 1 की कमी हो गई 9, तो मात्रा क्या होगी?
इसका उल्टा हो जाएगा, 9:10। पहले मात्रा कितनी आती थी? 9, अब कितनी आ रही है? 10। कितनी ज़्यादा आ रही है? 1 ज़्यादा। तो आपसे पूछा है प्रारंभिक मूल्य, चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत, मतलब दोनों ही निकालनी है, आप दोनों की प्राइस का अंतर बताना है। तो आपको 9 का मान भी निकालना है। 1 का मान कितना दे रखा है आपको, देखो पहले से कितनी ज़्यादा आ रही है 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा आ रही है 5 kg। 1 का मान 5 है, तो मैं पहले की मात्रा निकाल लेता हूँ, या मूल मात्रा, ये पहले की मात्रा कितनी है 9, तो 9 को मैं 5 से गुणा कर दूंगा। पहले आप कितने लेके आते थे? 45 kg खाते थे। 45 kg खाते थे आप, कितने रुपए में? जो बराबर में दे रखा है 270 रुपये में। रुपये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। 1 kg का भाव निकालो यहाँ से, 270/45, 1 kg का भाव आ जाएगा। 9 के पहाड़े से कैलकुलेट कर लो, 9 × 27, 9 × 5 = 45, 5 का भाग इसमें दूंगा। 6 रुपये पर kg के भाव से पहले आती थी। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 10% की कमी हो गई, 10% कम हो गया, इसका 10% निकालोगे तो 0.6, और 0.6 ही तो अंतर आएगा, 0.6 रुपये अंतर आएगा, मतलब 60 पैसे का अंतर आएगा। यही तो आंसर हो जाएगा। 10% कम हो जाएगी, पहले से रेट 10% कम हो जाएगी। पहले 6 रुपये थी, अब 10% कम होके आएगी 0.6, मतलब 5.4 ही आएगी। अब जो रेट होगी 10% कम हो गई, मतलब पहले 6 थी, अब 10% कम मैं इसको करूँगा तो कितनी ही हो जाएगी 5.4। तो दोनों के रेटों में कितने का अंतर, ये 6 रुपये, ये 5.4, मतलब 5 रुपये 40 पैसे हैं, तो 60 पैसे आएगा या नहीं आएगा। आप ये ऐसा ना करना चाहो, यहाँ पे 6 रुपये निकाल लिया, तो वर्तमान में कीमत क्या है वो निकाल लो, वर्तमान क्वांटिटी निकाल लो। 1 का मान 5 है, वर्तमान में कितना खाते हो आप 10, तो 10 का मान 10 × 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 kg खा रहे हो, कितने रुपए में? 270 रुपये में। 1 kg कितने में खाओगे? 270/50, इसमें भाग दे दो, 5 × 25 बच के 2। देखो क्या भाव आया, पहले था 6 रुपये पर kg, देखो 30 में मैं 5 का भाग दूंगा तो 6 आएगा। अब कितना आ रहा है 5.4, कितना कम हुआ? 60 पैसे कम हो गया, और ये आपका आंसर है। आप यहीं से तो डायरेक्ट निकाल सकते थे ना, ये 6 आ गया, रेट कितनी % कम हो गई? 10% क्वेश्चन कह रहा है, तो 6 का 10% निकालूंगा, तो मैंने इसमें भाग दे दिया 10 का, कितना आया 0.6 रुपये। 0.6 रुपये का मतलब 60 पैसे ही होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, उसका 25% दर वाष्पन से उड़ जाता है, तो अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 4/5 भाग भरा हुआ है, इसको परसेंटेज में देखो कितना भरा हुआ है। 4/5 को परसेंटेज में बदलने के लिए मैं 100 से गुणा करा दूँ, तो 5 दूनी 10, 80% भरा हुआ है, ठीक है, 80% भरा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है इसका 25% दर वाष्पन से उड़ जाता है, 25% उड़ गया, तो इसका मैं 25% निकालता हूँ। 25% का मतलब 1/4 भाग होता है, 25% का मतलब चौथा हिस्सा होता है, तो इसका चौथा हिस्सा आप निकालोगे, 80 का चौथा हिस्सा निकालोगे तो कितना आएगा 20%। 20% उड़ गया, तो शेष कितना रहा? 80 में से मैं 20 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 60%। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 6 लीटर चीनी के घोल में, जिसमें 4% चीनी शेष पानी है, में से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में चीनी की प्रतिशत क्या होगी, ये आपको बताना है। कैसे सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कोई घोल तैयार करते हैं 2 चीज़ों से, जैसे इसमें चीनी और पानी से घोल तैयार करा, 2 चीज़ों से घोल तैयार करेगा और उसमें एक चीज़ को बढ़ाएगा या कम करेगा, एक को तो फिक्स रखेगा। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है ना, में से 1 लीटर पानी वाष्पित कम हो गया, वाष्पित कर दिया पानी को, पानी कम कर दिया ना इसमें से, तो फिक्स क्या रखा इसने? चीनी को फिक्स रखा। तो जो चीज़ फिक्स रखे ना, उसी पे आपको ध्यान देना है, फिक्स चीज़ का ध्यान रखना है कि फिक्स क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को में आपको यही पहचान करनी है कि फिक्स क्या रह रहा है। जैसे चीनी और पानी का इसमें घोल था, पानी वाष्पित हो गया, तो फिक्स क्या है? चीनी फिक्स है, इसी को पकड़ना है। तो करना क्या है, जो फिक्स है उसके परसेंटेज को लेके चलना है। 6 लीटर में चीनी कितना है, जो फिक्स है उसको देखो 4% है, ठीक है। 6 लीटर में, 6 लीटर का मैं 4% निकालूंगा, चीनी की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, कितना बचा? 5। 6 में से 1 तो पानी उड़ गया। शेष घोल में चीनी का परसेंटेज कितना है? भाई देखो, चीनी तो अभी भी उतना ही है, परसेंटेज ऊपर नीचे होगा। जैसे सिंपल सी चीज़ है, आप चाय बनाते हो, चाय बनाते हो, उसमें आपने चीनी डाल दी, मान लो 100 ग्राम चीनी डाल दी,
और चाय का पूरी ये भरी है, ये मान लो बन रही है गैस के चूल्हे पे, इसमें 100 ग्राम चीनी डाली है, ठीक है। अब इस पे आप चूल्हे पे इसको रखते हो तो ये भरा हुआ ही थोड़ी रहेगा, पानी तो उड़ता रहेगा। अब इतना ही हो गया, बट चीनी तो अभी भी तो इसमें 100 ग्राम ही है, चीनी थोड़ी उड़ सकती है, चीनी नहीं उड़ेगी, पानी उड़ेगा। तो इसका मैं 4% निकालूंगा तो चीनी की मात्रा आ जाएगी। और 5 जो शेष 5 बचा है, एक तो उड़ गया, इसमें मैं चीनी मान लेता हूँ X% है, ठीक है। तो ये भी मात्रा है, ये भी मात्रा है, बराबर हो जाएगी। आप तो मोटी चीज़ ये ध्यान रखना, जो भी फिक्स है उसको फिक्स कर देना। जैसे 6 में कितना % चीनी है, 4%, 6 का 4% निकाल। अब 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया आपने तो बचा कितना, 5। इसमें चीनी कितनी है, X%, इनको बराबर कर देना। ये 24 आ जाएगा, 24% बराबर में 5x, और x का मान निकालूंगा मैं, 24/5 कर देना। इसका भाग इसमें देता हूँ, 5 को 20 हो जाएगा, ये 40, 5 × 40, 4.8% इसमें क्या होगी, चीनी होगी 1 लीटर पानी वाष्पित करने के बाद। अगले क्वेश्चन देखो, ये आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसमें देखो पहले फिक्स क्या है, 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए। देखो नमक और पानी का घोल है, क्या मिला रहे हो, कितना पानी और मिलाया जाए, पानी तो आप मिला रहे हो, पानी तो फिक्स नहीं है, तो नमक क्या है, फिक्स है, इसी को पकड़ लो आप, नमक फिक्स है। 25 लीटर में नमक कितना है, 6%, ठीक है। अब उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, पहले 25 का था, मान लो मैं x पानी और मिला देता हूँ, x लीटर घोल, तभी तो ज़्यादा होगा, पहले 25 का था, इसमें पानी कितना और मिलाया जाए, मैंने मान लिया कि x लीटर पानी मिला देता हूँ, टोटल घोल अभी इतने का हो जाएगा कि नमक की मात्रा बढ़ के 5% हो जाए। अब इसमें नमक की मात्रा 5% हो जाएगी, ठीक है। देखो ये भी नमक की मात्रा, 25 का 6% निकालोगे नमक की मात्रा आएगी, 25 प्लस x का आप 5% निकालोगे नमक की मात्रा आएगी, दोनों को बराबर कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 5 का भाग में इसमें दूंगा 25, 5 6 से गुणा होगा तो 30, और ये 25 प्लस x का मान कितना आ जाएगा, 30 में से मैं 25 घटा दूंगा, x का मान आ जाएगा 5 लीटर आपने पानी मिलाया। कुछ भी नहीं करना, आपको जो फिक्स है ना उसको लेके चलो, जो फिक्स है उसको पकड़ लो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें फिक्स क्या है वो देखना। 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में, एल्कोहल और पानी है, दो चीजें हैं, इसमें देखना फिक्स क्या है। 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी तो फिक्स नहीं है, पानी फिक्स नहीं है, एल्कोहल फिक्स है, तो इसको लेके चलो। 5 लीटर का घोल था, इसमें एल्कोहल कितना है, 40%, ठीक है। अब इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पहले 5 का था, अब घोल कितने का हो जाएगा, 6 का। इसमें कितना % एल्कोहल हो गया, मान लो कि X% एल्कोहल होगी, इसको बराबर कर दो, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, 2 के पहाड़े से काटता हूँ, इसमें 3 बार और इसमें 20 बार, 20 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 100 बराबर में 3 × x का मान निकालना है तो 100/3 आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है कि फिक्स क्या है, ये चीज पकड़ लो आप। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, कभी भी दिखे, तो करना ही यही, इसमें फिक्स क्या है उसको लेके चलो, ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। देखो मैं जॉब के साथ, मैं जॉब भी करता हूँ, फिर भी आपकी क्लासें लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। बहुत मेहनत लगती है, मैं आपको कंटेंट सेट करता हूँ, किस सीक्वेंस से क्वेश्चन मेरे को बनाने हैं कि आराम से आपको समझ में आ जाए, बहुत मेहनत लगती है इसमें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे लोगों को बताना है जिनको मैथ में दिक्कत है, वास्तव में दिक्कत है, 100% मेरी गारंटी, वो आराम से सीख जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।